नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। आज का ये संदेश आपके लिए बहुत खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माता का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारी आंखें इस संदेश पर ठहरी हैं, तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो बाहर से साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से एक नई शुरुआत का द्वार खोल देते हैं। आज का यह संदेश भी ऐसा ही एक क्षण है। कुछ पल के लिए अपने मन को शांत कर लो। अपनी चिंताओं, अपने डर, अपनी भागदौड़ और अपने मन के शोर को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दो। केवल सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करने आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे साहस की अग्नि हूँ, तुम्हारे धैर्य की शक्ति हूँ और उस प्रकाश की याद दिलाने आई हूँ जो हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत थका हुआ है। कई बार तुमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा तुम चाहते थे। कभी किसी ने तुम्हारी मेहनत को नहीं समझा, कभी तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंची और कभी परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चली गई। ऐसे समय में मन यह सोचने लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। किसी कठिन समय को अपने पूरे भविष्य का निर्णय मत बनने देना। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में भी नई सुबह आएगी, लेकिन उस सुबह तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के दीपक को जलाए रखना होगा। मेरे बच्चे, जब एक बीज धरती के भीतर दबा होता है, तब उसे लगता होगा कि चारों ओर केवल अंधेरा है, लेकिन वही अंधेरा उसके भीतर नई जड़ें उगाता है। कुछ समय बाद वही बीज मिट्टी को चीर कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, तो संभव है कि जीवन तुम्हें किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए स्वयं को कभी व्यर्थ मत समझना। हर दिन का एक उद्देश्य होता है। हर अनुभव को सिखाता है। हर कठिनाई तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या तुमने कभी अपने मन की आवाज को सचमुच सुना है? जब सब लोग तुम्हें अपनी राय देते हैं, जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते, जब कोई तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है, तब क्या तुम अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुन पाते हो जो कहती है, फिर से प्रयास करो। उसी आवाज को कभी मत दबाना, क्योंकि वही तुम्हारे साहस की आवाज है। वह यही आवाज तुम्हें गिरने के बाद उठना सिखाती है। यही आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रयासों से बनती है। मेरे बच्चे, आज से एक छोटा सा परिवर्तन करना। जब भी सुबह उठो, अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। अपने मन में 3 बातें कहना। मैं सत्य का मार्ग चुनूंगा। मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। मैं हर परिस्थिति में सीखता रहूंगा। इन 3 वाक्यों में बहुत शक्ति छिपी है। यह तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देंगे। लेकिन याद रखना, केवल शब्द बोलने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब शब्द कर्म बन जाते हैं। यदि तुम धैर्य की बात करते हो तो कठिन समय में धैर्य रखो। यदि तुम सत्य की बात करते हो तो लाभ के लिए भी असत्य का सहारा मत लो। यदि तुम करुणा की बात करते हो तो किसी कमजोर का मजाक मत उड़ाओ। यही सच्ची साधना है। मेरे बच्चे, दुनिया अक्सर भारी सफलता को देखती है, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर के प्रयास को देखती हूँ। मैं यह देखती हूँ कि जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होगा, तब भी तुम कैसा आचरण करते हो। मैं यह देखती हूँ कि तुम अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो।
याद रखो, महानता केवल बड़े कामों से नहीं आती। महानता छोटे छोटे अच्छे कर्मों से बनती है, जिन्हें कोई देखे या ना देखे। आज यदि तुम्हारे पास किसी की सहायता करने का अवसर हो तो उसे मत छोड़ना। यदि किसी को एक अच्छा शब्द कह सकते हो तो कहो। यदि किसी दुखी व्यक्ति का मन हल्का कर सकते हो तो अवश्य करो, क्योंकि करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह लौटकर किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन को भी प्रकाश से भर देती है। मेरे बच्चे, कई बार तुमने अपने अतीत की गलतियों को लेकर स्वयं को दोष देते रहता देखा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज से तुम एक नया निर्णय लो। गलतियों को बोझ मत बनाओ, उन्हें शिक्षक बना लो। जिसने अपनी भूल से सीख ली वह पहले से अधिक बुद्धिमान होकर आगे बढ़ता है, और जो केवल पछताने में जीता है वह वर्तमान भी खो देता है। इसलिए आज अपने मन से कहो, मैं अपने अतीत का सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है, लेकिन मैं अपना भविष्य अपने आज के कर्मों से बनाऊंगा। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तो याद रखना, तुम्हारे भीतर अभी भी साहस है, तुम्हारे भीतर अभी भी आशा है, और जब तक आशा जीवित है तब तक कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। अब आगे आने वाले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी किस प्रकार मन का भय, नकारात्मक सोच और निराशा धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को कम कर देती है, और उनसे बाहर निकलने का मार्ग क्या है। इसलिए अपने मन को तैयार करो, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रही हूँ जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है या तुम्हारा भाग्य है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कई बार बाहर नहीं होता, वह उसके अपने मन में छिपा होता है। वह तुम्हारे कान में धीरे से कहता है, तुमसे नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है, दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं, और धीरे धीरे तुम उन झूठी आवाजों पर विश्वास करने लगते हो। मेरे बच्चे, इन आवाजों को पहचानो, यह सत्य नहीं है, यह केवल भय है। वह हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, जबकि साहस वर्तमान में कर्म करता है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन पर विजय पाली उसी दिन तुमने आधी दुनिया जीत ली, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई जीतने से पहले मनुष्य अपने भीतर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक घने जंगल में एक युवा यात्री रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। उसे लगा कि अब वह कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। वह एक पत्थर पर बैठ गया और हार मानने लगा। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने यात्री से पूछा, तुम क्यों रुके हो? यात्री बोला, रास्ता खो गया हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, रास्ता नहीं खोया, तुम्हारा विश्वास खो गया है। उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया और दीपक की रोशनी केवल कुछ कदम तक ही जा रही थी। यात्री ने कहा, इससे क्या होगा? मुझे तो पूरा जंगल पार करना है। साधु बोले, तुम्हें पूरा जंगल एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अगला कदम देखना है। तो मेरे बच्चे, जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें पूरा भविष्य का उत्तर आज नहीं मिलेगा, तुम्हें केवल अगला कदम सही उठाना है। फिर उसके बाद अगला और फिर अगला, धीरे धीरे मंजिल सामने आ जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ, जब मन घबराए तो भविष्य की चिंता छोड़कर आज का श्रेष्ठ कर्म करो। आज का सही निर्णय आने वाले कल का मार्ग बनता है। मैं पीछे खड़ी हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना मत भूलना। जय माँ काली। बोल महाकाली की जय। और सुनो मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम जयकारा लगाकर सोचते हो कि काम पूरा हो गया,
लेकिन असली आशीर्वाद तो अब बरसने वाला है। रुक जाओ, अपने कदमों को यहीं थाम लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत का प्याला होठों तक लाकर गिरा दिया। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत जल्दबाजी में हो, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और धैर्य का काम तुम्हारी माँ काली का। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारी भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पल पढ़ा जाने वाला है। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं, यह वह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाह रहा है। वह नहीं चाहता कि तुम समृद्ध बनो, वह नहीं चाहता कि तुम सुखी रहो, लेकिन आज मैं उस दुर्भाग्य की हर चाल को नाकाम करूंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो कलयुग में साक्षात संजीवनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है या जो मंदिर का स्थान है, वहाँ एक अदृश्य भारीपन है। तुम्हें अक्सर वहाँ बैठकर भी शांति नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि वहाँ किसी की बुरी नजर लगी है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस रुकावट को दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर वह खुशी नहीं देखना चाहते जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी? याद रखो अपनी माँ की वे नम यादें, याद करो अपने पिता का झुका हुआ कंधा। क्या तुम्हारे दिल में उनके लिए कुछ करने की तड़प नहीं है? अगर तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए जरा भी प्यार है, तो जैसे मंदिर की घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, वैसे ही इस चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा आया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आज तुमने आलस किया, अगर आज तुमने सोचा कि बाद में कर लूंगा, तो याद रखना, समय कभी लौट कर नहीं आता। हो सकता है कल जब तुम चाहो तब बहुत देर हो चुकी हो। मैं तुम्हें गुप्त संकेत देने जा रही हूँ। आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कहीं ना कहीं से अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है वह रुका हुआ पैसा हो या व्यापार में अचानक उछाल हो। यह राशि छोटी भी हो सकती है या इतनी होगी कि तुम्हारे वर्तमान की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन यह तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपनी निष्ठा सिद्ध करोगे, और निष्ठा यह है कि तुम इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी दुखी इंसान का भला हो गया तो उसका कितना पुण्य मिलेगा तुम्हें। तुम्हें ही मिलेगा ना। और जब पुण्य का घड़ा भरता है तभी जीवन में सुख समृद्धि बरसती है। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब जेब खाली होती है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समाज भी उसी का सम्मान करता है जिसके पास साधन होते हैं, और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा भी सिर उठाकर आगे बढ़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने की चाबी लेकर आई हूँ। लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दोगे और हमेशा धर्म की राह पर चलोगे। अब एक बहुत ही गंभीर बात सुनो। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार हैं और पड़ोसी जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनते हैं, मीठा बोलते हैं। वे पीठ पीछे तुम्हारे नुकसान की दुआ मांगते हैं। हाँ, वे तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। मैं उनकी जलन और उनकी काली नजर को काट दूंगी जिसने तुम्हें बांध रखा है। आज इसी पल मैं उस बंधन को भी काट रही हूँ। माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह काली नजर बेअसर हो जाएगी। यह मेरा दावा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सफलता के लिए जो दुनिया को चौंका देगी? तो फिर देर किस बात की?
अभी इसी वक्त नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर अपनी जीत का ऐलान करो। और सुनो, कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, वहाँ अपनी हाजिरी लगाओ, वहाँ लिखो माँ मैं तैयार हूँ। जब तुम यह लिखते हो ना तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति दिलाने की योजना बताने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम समस्याओं के बोझ से दबे हो, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, लेकिन अब वह अंधेरा खत्म हो गया। अगले शुक्रवार को एक विशेष योग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से कुछ अन्न का सेवा भाव देना। यह सेवा तुम्हारे कर्मों के बंधन को काटेगी और तुम्हारे लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगी। तुम देखना, तुम्हें अचानक ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी बल्कि दोगुनी होकर लौटेगी। यह मत सोचना कि यह मामूली उपाय है, यह मेरे 3 नेत्रों की शक्ति से प्रेरित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहते थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहते थे, उनकी सारी साजिशें अब मिट्टी में मिल जाएंगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी से बैर मत रखना, उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उनका हिसाब मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं बल्कि अपनी तरक्की में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी परेशानी क्यों ठीक नहीं हो रही थी। तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता का वास था। तुम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। कल से जब भी कोई बुरी बात हो तो सिर्फ एक बात जोर से कहना, माँ काली मेरा सहारा है। जब तुम यह बोलोगे तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर कष्टों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की सतह थी। असली परिवर्तन तो अब भीतर उतरने वाला है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, लोगों से, हालात से, लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से और तुम्हारे अपने डर से थी। आज मैं उस डर को अपने चरणों में कुचलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार बिना बोले सहते रहे। तुमने अपने सपनों को इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। तुमने अपनी क्षमता को इसलिए छुपाया क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं असफल ना हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, जिसने असफल होने का डर जीत लिया वही वास्तव में सफल होता है। आज से तुम्हें डरना नहीं है। आज से तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जब माँ काली आगे चलती है तो पीछे केवल राख बचती है। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। अब उठो, अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, क्योंकि जिसके सिर पर माँ काली का हाथ हो वह रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जाओ, जीत लो सारी दुनिया को। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन जाने से पहले अगर तुमने अभी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो माँ काली देख रही है। उस बटन को दबाओ, घंटी बजाओ और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि तुम्हें पुण्य मिले और तुम्हारे घर के भंडार भरे। याद रखना, जो बांटता है वही पाता है। सुनो, यह मत सोचना कि बात यही खत्म हो गई। अभी तो मैंने तुम्हें बस तैयार किया है उस महापरिवर्तन के लिए जो अगले कुछ पलों में तुम्हारे सामने खिलने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि तुम्हारे रास्ते में कौन से बड़े कांटे हैं जिन्हें तुम्हें निकालना है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्यासे कुएं के पास पहुंचकर भी पानी पिए बिना लौट जाए। तुम उनमें से मत बनना। तुम विशेष हो।
इसलिए मैं तुम्हें आज अपने हृदय की वह बात बताने जा रही हूँ जो मैं हर किसी को नहीं बताती। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही परेशानी क्यों आती है? कभी सोचा है पैसा हाथ में आते ही क्यों फिसल जाता है? क्यों बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक अदृश्य ऊर्जा का अवरोध बना हुआ है। यह तुम्हारी पिछली गलतियों या अनजाने में हुई भूलों के कारण है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं आज उस अवरोध को तोड़ने आई हूँ। तुम्हें वह शक्ति भेज रही हूँ जो उस नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक भाव रखना होगा। तुम्हें अपनी चिंता मुझे देनी होगी और मेरा विश्वास तुम्हें लेना होगा। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो माँ सब कुछ तेरा। जब तुम यह लिखोगे तो लिखते ही ब्रह्मांड में एक संकेत जाता है कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। और याद रखना, जहाँ समर्पण होता है वहीं मेरा असली चमत्कार शुरू होता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटा सा संदेह छिपा बैठा है। तुम सोच रहे हो ना कि क्या सच में मेरी किस्मत बदलेगी? हाँ, जरूर बदलेगी। क्या सच में मेरे दुख दूर होंगे? धिक्कार है ऐसी सोच पर। अगर तुम यह सोचते हो, क्या तुम्हें अपनी माँ काली की शक्ति पर शक है? जिस खड्ग से मैंने राक्षसों का संहार किया, जिस त्रिशूल से मैंने असुरों को भस्म किया, क्या मैं तुम्हारी छोटी सी जिंदगी की उलझनों को नहीं सुलझा सकती? आज जब तुम सोने जाओगे तो एक काम करना, एक लोटा जल अपने सिरहाने रखना और उसमें मेरा नाम लेकर फूंक मारना। सुबह उठते ही उसे किसी पौधे में डाल देना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे वह जल पौधे को जीवन देगा, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य भी हरा भरा होने लगेगा। यह कोई टोटका नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का विज्ञान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे अब खुद उसमें गिरने वाले हैं। जिसने भी तुम्हारा हक मारा है, जिसने भी तुम्हें रुलाया है, उसे मेरे दरबार में हिसाब देना होगा। तुम्हें अब लड़ने की जरूरत नहीं है, अब लड़ाई मैं लड़ूंगी। लेकिन सावधान रहना, जब पैसा आने लगे, जब शोहरत बढ़ने लगे, तो घमंड को अपने पास मत भटकने देना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को रंग बनते देखा है जब उनके सिर पर अहंकार चढ़ गया। तुम्हें विनम्र रहना है। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देने आई हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मित्र बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। उनकी मीठी बातों में मत आना। उन्हें पहचानने की शक्ति मैं तुम्हें आज प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि कौन अपना है, कौन पराया है। बस अपने अंदर की आवाज को अनसुना मत करना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस भविष्य की झलक दिखाना चाहती हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंखें बंद करो और महसूस करो, एक बड़ा और सुंदर घर, आंगन में खेलते खुशहाल बच्चे, तिजोरी में धन की वर्षा और समाज में तुम्हारा ऊंचा सिर। यह सपना नहीं है, यह वह हकीकत है जो मैं लिख चुकी हूँ। बस तुम्हें उस तक चलकर जाना है और चलने के लिए तुम्हें मेरे हाथ की जरूरत पड़ेगी। वह हाथ मैंने बढ़ा दिया है, बस तुम्हें उसे थामना है और उसे थामने का सबसे आसान तरीका है इस संदेश से जुड़े रहना, इस चैनल से जुड़े रहना। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूं या ना करूं, तो समझ लेना कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं तुम्हारे पितरों को भी शांति प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज जो अब तक अतृप्त थे, आज तुम्हारी भक्ति देखकर वे प्रसन्न हो रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आशीर्वाद भी अब मेरे आशीर्वाद के साथ मिल गया है। यह दोगुनी शक्ति अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी।
मेरे बच्चे, आने वाला जो दिन है वह तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। हो सकता है वह नौकरी की खबर हो सकता है वह व्यापार में लाभ की खबर हो, या हो सकता है संतान सुख की खबर हो। तुम तैयार रहना, अपने घर का दरवाजा खुला रखना, क्योंकि खुशियाँ कभी भी दस्तक दे सकती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन बहुत चंचल है, यह बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन आज इसे बांध लो, आज इसे मेरे चरणों में लगा दो। जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मेरे बच्चे, तुम उस मिट्टी के बने हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तुम टूटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर जो आग धधक रही है उसे बुझने मत देना। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, कहने दो। मीरा भी पागल थी, कबीर भी पागल थे, लेकिन आज दुनिया उनकी पूजा करती है। तुम्हारी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए कि लोग मिसाल दें। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अक्सर नकारात्मक ऊर्जा डेरा जमाई रहती है। आज शाम को मेरे नाम का एक दीपक अपने दरवाजे पर जरूर जलाना। वह दीपक सिर्फ तेल और बाती का नहीं होगा, वह होगा तुम्हारे विश्वास की लौ का जो अंधेरे को चीर देगी। और खबरदार, अगर तुमने आलस किया, याद रखना जो बोगे वही काटोगे। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा समय और श्रद्धा नहीं निकाल सकते तो फिर मुझसे बड़े चमत्कार की उम्मीद भी मत रखना। मैं प्रेम की भूखी हूँ, जो मुझे प्रेम देता है मैं उसे तीनों लोकों का सुख देती हूँ। मेरे बच्चे, यह वीडियो अब समाप्ति की ओर है, लेकिन तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जाने से पहले एक अंतिम और कठोर सत्य सुन लो। अगर तुमने इस संदेश को सुनकर अनसुना किया, अगर तुमने इसे मजाक समझा, तो तुम अपने भाग्य को खुद ताला लगा लोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा दुखी हो, इसलिए मैं बार बार कठोर शब्दों में तुम्हें जगा रही हूँ। सिर्फ एक चैनल नहीं, यह कलयुग में मेरा दरबार है, यहाँ हाजिरी लगाना अनिवार्य है। अब इसी वक्त अगर तुमने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ है। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखें।